स्वागत है दोस्तों। आज 13 मई 2023 शनिवार का दिन। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरों का ताजा अपडेट आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिए। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। चुनाव के रिजल्ट आज घोषित होने वाले हैं। कर्नाटक विधानसभा और उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के नतीजे आज शनिवार यानी 13 मई को आ रहे हैं। कर्नाटक में 10 मई को वोट डाले गए थे और इसी तरह यूपी निकाय चुनाव के लिए भी 2 चरणों में 4 और 11 मई को मतदान हुआ था। कर्नाटक में 224 सदस्यीय विधानसभा और यूपी में निकायों के लिए उम्मीदवारों की किस्मत जनता ने तय कर दी है और इन चुनावों के रिजल्ट आज घोषित होने वाले हैं। मुकाबले के रिजल्ट आज यानी कर्नाटक में बीजेपी या तो 38 साल का रिकॉर्ड तोड़ देगी या फिर कांग्रेस वापसी करेगी या फिर जेडीएस किंग मेकर बनेगी। आज दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला इलेक्शन रिजल्ट आने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अपडेट खबर आ रही है। केंद्र और सभी राज्यों में हो यौन उत्पीड़न समितियों का गठन, सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया कि वे समयबद्ध तरीके से पड़ताल करें कि सभी मंत्रालयों और विभागों में यौन उत्पीड़न समितियों का गठन किया गया है या नहीं। वहीं आपको बताएं, द केरला स्टोरी पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल और तमिलनाडु को नोटिस जारी किया है और कहा कि पूरे देश में ये फिल्म चल रही है तो फिर आपको क्या दिक्कत है। यानी द केरला स्टोरी फिल्म ना दिखाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है। शुक्रवार को कोर्ट ने पूछा कि जब पूरे देश में ये फिल्म चल रही है तो दोनों राज्यों में इसको लेकर क्या दिक्कत है। पीएम मोदी ने गुजरात को 4,400 करोड़ रुपए की सौगात दी है और कहा कि बीजेपी के लिए विकास कमिटमेंट है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुक्रवार को गुजरात के गांधीनगर में 4400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। वही दोस्तों, बड़ी और ऐतिहासिक खबर आप देख सकते हैं। 130 साल पुराना जेल का कानून बदला जाएगा। कैदियों को सजा के दौरान सुधारा भी जाएगा। रिहेब का नियम भी जोड़ा गया। गृह मंत्रालय जेल में व्यवस्थाओं और कैदियों के सुधार के लिए मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 ला रहा है और इसके लागू होते ही 130 साल पुराने अंग्रेजों के जमाने के जेल कानून को बदला जाएगा। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को बयान जारी करके बताया कि इस नए एक्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है। नए एक्ट में महिलाओं और ट्रांसजेंडर कैदियों की सुरक्षा पर अधिक जोर दिया गया है। इसके साथ ही कैदियों के बर्ताव में सुधार और रिहेब का भी प्रावधान है। नए जेल अधिनियम में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर नए नियम लागू होंगे। पेरोल और फरलो देने का भी नया नियम आ जाएगा। अच्छे आचरण पर कैदियों की सजा माफी में भी बदलाव होगा। महिला और ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग सुविधा मिलेगी। कैदियों के सुधार और रिहेब पर ध्यान दिया जाएगा। मोबाइल फोन यूज करने वाले बंदियों को सजा मिलेगी। समय से पहले रिहाई के लिए भी प्रावधान जोड़े गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा कारागार अधिनियम में कई खामियां हैं, लिहाजा आधुनिक समय की जरूरतों और जेल मैनेजमेंट की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अधिनियम को संशोधित करने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। मौजूदा जेल जो कानून है वो 1894 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। अब 130 साल पुराने अंग्रेजों के जमाने के इस जेल कानून को बदल दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपडेट खबर आ रही है। पीएम मोदी ने सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में सफल छात्रों को बधाई दी है। इस साल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में 38 लाख विद्यार्थियों ने भाग लिया था। 10वीं की परीक्षा 21 लाख से अधिक बच्चों ने दी थी। वहीं 12वीं की परीक्षा में लगभग 17 लाख विद्यार्थियों ने भाग लिया था। फिलहाल अपडेट है कि सीबीएसई बोर्ड ने शुक्रवार को एक साथ 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। 10वीं में 93.12% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। वहीं 12वीं में 87.33% परीक्षार्थी सफल रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर का सस्पेंशन ऑर्डर वापस। महाराष्ट्र सरकार ने सभी आरोप हटाए। सस्पेंशन पीरियड को भी ऑन ड्यूटी माना जाएगा। यानी महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का सस्पेंशन ऑर्डर वापस ले लिया है। सरकार ने उनके खिलाफ लगे सभी आरोप भी हटा लिए हैं और सरकार ने कहा कि सस्पेंशन पीरियड को ऑन ड्यूटी माना जाएगा। राज्य सरकार ने दिसंबर 2021 में परमबीर सिंह को सस्पेंड कर दिया था। परमबीर 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। बड़ी खबर हरियाणा को लेकर आ रही है। हरियाणा में अब 55 गंभीर बीमारियों के मरीजों को 2750 रुपए पेंशन मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह ऐलान किया कि राज्य में 55 गंभीर बीमारियों से ग्रसित जो मरीज है उनको हरियाणा सरकार 2750 रुपए महीने पेंशन देगी। बड़ी खबर जो चौंकाने वाली है, 28 साल की सारिका की पीठ के निचले हिस्से में गोली लगने के बाद वह व्हील चेयर के सहारे अपनी जिंदगी बिता रही थी।
अपने परिवार में सारिका एकमात्र कमाने वाली सदस्य थी। गोली रीढ़ की हड्डी में लगी थी और नाजुक स्थिति के कारण गोली को निकालने में 12 दिन का समय लगा था और इससे उनके कमर के नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। महीनों के इलाज और अस्पतालों के चक्कर लगाने के बाद सारिका और उसके परिवार ने उनके पूरी तरह से ठीक होने की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी, लेकिन साइबरडाइन तकनीक ने उनको एक बार फिर से एक नई जिंदगी दी है। ये तकनीक एक प्रकार से हमारे मस्तिष्क को नियंत्रित करने वाले रोबोट की तरह है। इसे जापानी तकनीक से बनाया गया है और इसे पहनने के बाद रोबोट मरीज के दिमाग और पैरों को सिग्नल देता है, जिससे मस्तिष्क शरीर को चलने के लिए सिग्नल भेजता है। लकवाग्रस्त मरीज को इस रोबोट को 1 से 4 महीने तक पहनकर प्रैक्टिस करनी होती है और कुछ समय बाद वो बिना रोबोट के भी चलने में सक्षम हो जाते हैं। हालांकि ये समय कुछ केस में कम और ज्यादा भी लग सकता है। इसे साइबरडाइन तकनीक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। साइक्लोन को लेकर भयंकर चक्रवात में बदला मौका, म्यांमार में फ्लैश फ्लड की चेतावनी, बंगाल में भी अलर्ट जारी हो गया है। चक्रवाती तूफान ने खतरनाक रूप ले लिया है। 3 दिन का रेड अलर्ट है। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। शनिवार शाम को ये अपने चरम पर हो सकता है, मतलब अपना भीषण रूप दिखा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार ये चक्रवात तेजी से बढ़ते हुए 13 मई की शाम को खतरनाक तूफान में बदल सकता है और ऐसे में 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। मौसम विभाग ने 3 दिनों का रेड अलर्ट जारी किया है। त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, असम और मणिपुर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मामले से चर्चा में आए समीर वानखेड़े पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज हुआ है और इस सिलसिले में मुंबई में उनके परिसरों की तलाशी भी ली गई। आपको बता दें, एनसीबी में रहते हुए समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान के बेटे के खिलाफ ड्रग्स मामले की जांच भी की थी। सीबीआई ने IRS अधिकारी समीर वानखेड़े सहित अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 68 जजों के प्रमोशन पर रोक लगाई है। गुजरात में निचली अदालतों के 68 जजों के प्रमोशन पर रोक लगा दी गई है और ये रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। पाकिस्तान से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। लंबे ड्रामे के बाद लाहौर के लिए रवाना हुए इमरान खान, समर्थकों से कहा कि शांतिपूर्ण विरोध के लिए तैयार रहें। वहीं पाकिस्तान में उथल पुथल के बीच रुपए में ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिली है। पाकिस्तान में अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया 300 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है और पाकिस्तान के इतिहास में यह पहली बार है जब अमेरिकी डॉलर के मुकाबले स्थानीय मुद्रा इतने निचले स्तर पर पहुंची है। बड़ी खबर आ रही है। अंतरिक्ष में हुआ अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट, सौरमंडल से भी 100 गुना विशाल। वैज्ञानिक भी हैरान है। खगोलविदों ने अब तक के सबसे बड़े विस्फोट को अंतरिक्ष में देखा है और ये विस्फोट हमारे सौरमंडल से भी 100 गुना बड़ा बताया जा रहा है। साल 2020 में इसे पहली बार देखा गया था और विस्फोट 2 वर्षों से ज्यादा चला। मोबाइल फोन, स्मार्टफोन से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आ रहा है। अब सरकार तलाशेगी आपका चोरी हुआ फोन। 17 मई से शुरू हो रही है नई सर्विस। मतलब स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके बिना हमारे कई जरूरी काम भी रुक सकते हैं। अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो लाइक जरूर करिए। मतलब दोस्तों, मोबाइल फोन के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। आजकल तो इस तरह के हालात हो गए और ऐसे में अगर कभी मोबाइल फोन खो जाए या फिर चोरी हो जाए तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर किसी का फोन खो जाता तो परेशान होने लगते हैं और फोन को तलाशने के लिए तरह तरह के जतन करते हैं। पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। लेकिन दोस्तों, बड़ा अपडेट आया। अब ये व्यवस्था पूरी तरह से बदलने वाली है। अब आपका खोया या फिर चोरी हुआ फोन मिलने की जो संभावना है वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री जी ने संचार सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने हाल ही में लोगों के खोए हुए फोन और पर्सनल डेटा को सेफ रखने का एक कारगर उपाय तलाशा और इसी कड़ी में संचार सारथी पोर्टल विकसित हुआ, लॉन्च हुआ। अभी इसकी सर्विस शुरू नहीं हुई है। लोगों के लिए ये पोर्टल 17 मई को वर्ल्ड टेलीकॉम डे के मौके पर लाइव कर दिया जाएगा और ये बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आप इसकी मदद से खोए हुए फोन को तुरंत ब्लॉक भी कर पाएंगे। इस पोर्टल पर आपको टेलीकॉम नेटवर्क पर फ्रॉड से जुड़ी जरूरी जानकारियां भी मिलेगी। इसके अलावा आप ये भी पता कर पाएंगे कि आपकी आईडी पर कितने सिम कार्ड चालू हैं। एप्पल के फाइंड माई फोन की तरह आप अब संचार सारथी पोर्टल की मदद से अपना फोन भी तलाश कर पाएंगे। काम की खबर थी इसलिए आपको इस खबर को थोड़ा डिटेल में बताया। और हाँ, मोबाइल फोन वालों के लिए एक और अलर्ट है। +84, +62 और +60 नंबर से आने वाले वीडियो कॉल को आप हल्के में ना लें, वरना आप बुरी तरह से फंस सकते हैं। यदि आपके पास भी किसी अनजान नंबर से वीडियो कॉल आ रहा है या फिर कॉल आ रहा है जैसे +84, +62, +60, तो आपको इसे हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। इस तरह के कॉल आपको बुरी तरह से अपने जाल में फंसाकर पैसे ऐड सकते हैं। इस संबंध में सरकार की ओर से भी अलर्ट जारी किया गया है। व्हाट्सएप एक बार फिर गलत कारणों की वजह से चर्चा में है। यानी पिछले कुछ महीनों से इस तरह की शुरुआत वाले नंबरों से शुरू होने वाले व्हाट्सएप नंबर से आने वाले कॉल में भारी इजाफा हुआ है और इस तरह के कॉल मलेशिया, केन्या, वियतनाम और इथोपिया से आ रहे हैं। और तो और भारतीय कोड वाले नंबर से भी जो अनजान नंबर है, ऐसे अनजान कॉल से भी आप सावधान रहें। साइबर ठगी के आप शिकार हो सकते हैं। व्हाट्सएप ने भी कहा कि इस तरह के कॉल को आप रिसीव ना करें। चलिए, बड़ी खबर है। देश के नंबर 1 स्कूटर एक्टिवा को खरीदना महंगा पड़ेगा क्योंकि कंपनी ने इसकी कीमतें बढ़ा दी हैं। अब इसे खरीदने के लिए 1177 रुपए तक आपको ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। बड़ी खबर आ रही है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए अब आपको देनी होगी इतनी फीस। मतलब कैलाश मानसरोवर की यात्रा करीब 3 साल बाद एक बार फिर शुरू होने वाली है। हालांकि चीन ने इस यात्रा का खर्च बढ़ा दिया है, साथ ही कुछ नियम भी बेहद कड़े कर दिए हैं। यह
यात्रा की फीस लगभग दोगुनी कर दी गई है। अब मच्छर रहेंगे कोसों दूर। रिसर्च में हुआ नारियल को लेकर एक कमाल का खुलासा। दरअसल एक स्टडी हुई जिसमें यह पाया गया कि जब आप अपने शरीर पर नारियल की खुशबू वाला सेंट या फिर साबुन लगाते हैं तो मच्छर आपसे दूर रहते हैं। जर्नल आई साइंस में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें इस तरह की जानकारियां दी गई हैं। रिसर्च में यह भी पता चला कि नींबू की खुशबू वाले यानी महक वाले साबुन, पाउडर और सेंट जो है वो मच्छरों को ज्यादा आकर्षित करते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी मच्छरों से बचना चाहते हो तो आपको नारियल का ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए। आप चाहे तो बॉडी पर नारियल का तेल भी लगा सकते हैं या फिर नारियल वाले साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नारियल की खुशबू वाले सेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप रात को सोने जा रहे हैं तो सिर में थोड़ा सा नारियल का तेल लगाकर सोएं, ऐसे में मच्छर आपसे दूर रहेंगे। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, दुनिया की नजरों में खुद को एशिया का बिग ब्रदर साबित करने की कोशिश में चीन अब एक और कदम उठाने जा रहा है। एक साल से ज्यादा वक्त से यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध की समाप्ति को लेकर चीन मध्यस्थता करना चाहता है। राजनीतिक समाधान पर चर्चा करने के लिए चीन सोमवार से यूक्रेन, रूस और अन्य यूरोपीय देशों में एक विशेष दूत भेजेगा। महाराष्ट्र से जुड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासी हलचल। अब महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जल्द ही कैबिनेट फेरबदल का फैसला अपने हाथ में ले सकते हैं। पार्टी नेताओं ने शुक्रवार को इस तरह के संकेत दिए हैं। बड़ी खबर उत्तराखंड को लेकर आ रही है। उत्तराखंड में दामी सरकार ने पेंशन को लेकर एक और बड़ा फैसला किया है और इसके तहत अब आपातकाल में जेल जाने वाले सेनानियों के आश्रितों को भी पेंशन दी जाएगी। आश्रितों के खाते में लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन की 20,000 रुपए की रकम आएगी। पहले सरकार 16,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन देती थी, अब 20,000 रुपए कर दी गई है। और तो और इसके अलावा उत्तराखंड के लाखों पेंशनर्स के लिए एक और राहत की खबर है। राज्य के 7,62,000 लाभार्थियों को महीने की पहली तारीख को ही पेंशन मिलेगी। आरबीआई की ओर से बड़ा अपडेट आ रहा है। महंगाई में कमी पर आरबीआई गवर्नर ने खुशी जताई है और कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी सही ट्रैक पर है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि महंगाई दर में गिरावट बहुत ही संतुष्ट करने वाला है। उन्होंने कहा कि महंगाई दर में गिरावट इस ओर इशारा कर रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी सही दिशा में जा रही है। ट्विटर के मालिक और अरबपति एलन मस्क ने अपने इस प्लेटफॉर्म की नई सीईओ के रूप में लिंडा याकारिनो के नाम की घोषणा की है, यानी ट्विटर के नए सीईओ का ऐलान कर दिया गया है। वहीं राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सचिन पायलट की पद यात्रा 11 मई को अजमेर से शुरू हो गई। 5 दिवसीय यात्रा का अंतिम पड़ाव जयपुर है। लेकिन आपको बता दें, इस यात्रा को लेकर एबीपी न्यूज और सी वोटर ने एक सर्वे किया जिसमें चौंकाने वाले रिजल्ट यानी नतीजे सामने आए। क्या सचिन पायलट की पद यात्रा से कांग्रेस को होगा नुकसान? राजस्थान का एक त्वरित सर्वे सामने आया है और इस पर 42% लोगों का यह मानना है कि इससे कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। वहीं 18% लोग ये मान रहे हैं कि ज्यादा नुकसान नहीं होगा। सर्वे में 29% लोगों ने माना कि कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा, जबकि 1% लोगों ने पता नहीं में जवाब दिया है। राजस्थान के सर्वे में 1374 लोगों से राय ली गई थी। चलिए आगे बढ़ते। बड़ी खबर, कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में हजारों प्राइमरी टीचर्स की भर्ती को रद्द कर दिया है और ऐसे में 30,000 से ज्यादा शिक्षक इससे प्रभावित होंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि ये प्राथमिक शिक्षक नियमित शिक्षक के तौर पर कार्य नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनकी नियुक्ति के दौरान तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। राजस्थान के कोटा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है जो अलर्ट करने वाली है। पढ़ाई का तनाव जिंदगियां लील रहा है। 5 दिन के भीतर तीसरे छात्र ने खुदकुशी की। कोटा में कोचिंग स्टूडेंट की जान देने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बीते 5 दिन में तीसरे कोचिंग छात्र ने अपनी जान दी है। वहीं बड़ी खबर है, सूरत में बनेगा एशिया का सबसे बड़ा पार्क। 9 किलोमीटर का वॉकिंग ट्रैक, 6 लाख पौधे भी लगेंगे। यानी गुजरात के सूरत में एशिया के सबसे बड़े बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण हो रहा है और ये बायोडायवर्सिटी पार्क अल्थान में कांकरा नदी के किनारे 87 हेक्टेयर जमीन पर बनाया जा रहा है। यानी इस तरह के पार्क को एक जैव विविधता पार्क भी कहा जाता है और यहाँ पर अलग अलग जैविक प्रजातियां पाई जाती हैं। बड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश को लेकर। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा हिमाचल में जुलाई से शुरू हो जाएगी हिम परिवार परियोजना और इसके तहत प्रदेश के परिवारों को एक विशिष्ट पहचान दी जाएगी और इस परियोजना के माध्यम से विशिष्ट पहचान वाले परिवार के राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर, विद्युत, पेयजल जैसी आवश्यक सुविधाओं की जानकारियां एक ही क्लिक पर उपलब्ध हो जाएगी। दिल्ली में प्रचंड गर्मी, सीजन का सबसे गर्म दिन रहा शुक्रवार। मौसम में आए बदलाव के बाद शुक्रवार को दिल्ली में पारा बढ़कर 42 डिग्री को पार कर गया और इस सीजन में सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। खुदरा महंगाई की मार से राहत मिली है। अप्रैल में 18 महीने के निचले स्तर पर 4.70% पर। लखनऊ में दर्दनाक हादसा हो गया। ओवर चार्जिंग से ई रिक्शा की 2 बैटरी फट गई। माँ, बेटे और भतीजी की जान चली गई। 3 लोग घायल हो गए हैं। ई रिक्शा की बैटरी तेज धमाके के साथ फटने से यह हादसा हो गया। यह हादसा गुरुवार सुबह 4 बजे हुआ बताया जा रहा है। वहीं सुपरटेक में घर खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज आई है। प्रोजेक्ट पूरा करने को मिलेगा 1600 करोड़ रुपए का लोन। बड़ी खबर आ रही है, आपके घर पर फ्री में लगेगा ब्रॉडबैंड। आपको कोई भी इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं देना होगा। कंपनी ने कहा कि उन्होंने 31 मार्च 2024 तक सभी ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए इंस्टॉलेशन चार्ज को माफ कर दिया। बीएसएनएल कंपनी की ओर से अपडेट आ रहा है। बीएसएनएल कंपनी ने ग्राहक को राहत देने के लिए और ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को जोड़ने के लिए कदम उठाया है। कृषि में ग्रेजुएशन करने वाली लड़कियों को मिलेंगे इतने हजार। सरकार ने प्रोत्साहन राशि में 3 गुना बढ़ोतरी की है। राजस्थान से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान
राजस्थान की सरकार ने भी बेटियों को कृषि की पढ़ाई से जोड़ने के लिए ये बड़ा ऐलान किया है। प्रोत्साहन राशि 3 गुना बढ़ा दी गई है। यानी अब जो लड़कियां 11वीं और 12वीं या फिर MSc और PhD में कृषि को चुनेंगे उन्हें अच्छा खासा प्रोत्साहन मिलेगा, राशि मिलेगी। बिहार में जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री कराने के नियम में बदलाव हो गया है। बिहार में 1 जून 2023 से ही जमीन, फ्लैट और मकान समेत अन्य के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान बदल जाएगा और नए नियमों का पालन करना होगा। वहीं अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट, सेबी ने जांच के लिए 6 माह का समय मांगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतना नहीं मिलेगा। 15 मई को अगली सुनवाई होगी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने किशनगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में कहा है, जन संघर्ष यात्रा की शुरुआत की गई है और इस यात्रा का मकसद है कि नौजवानों में विश्वास कायम रखें। इस पेपर लीक मामले में तह तक जाना बहुत जरूरी है। हिमाचल प्रदेश में फिर से मौसम बिगड़ सकता है, बारिश और बर्फबारी के आसार हैं, अंधड़ का भी अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में शनिवार से मौसम फिर बिगड़ सकता है, बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं जताई गई हैं। कुछ क्षेत्रों में अंधड़ चलने का भी येलो अलर्ट है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ब्याज दरों में इजाफा किया, सीनियर सिटीजन को ज्यादा फायदा मिलेगा। वहीं उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर है, यूपी के सभी पुलिस स्टेशन में लगेंगे CCTV कैमरे, योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। साथ ही उत्तर प्रदेश में किसानों को योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। कृषि विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली है और ऐसे में निःशुल्क बीज मिलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को दलहनी व तिलहनी फसलों के बीजों के मिनी किट निःशुल्क उपलब्ध करवाएगी। बिहार में नीतीश कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगी है। उत्तर प्रदेश में बिजली कनेक्शन काटने के पहले 15 दिन का नोटिस देना जरूरी, चेयरमैन ने कहा जल्द ही आदेश जारी किया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान में गर्म हवाएं चलनी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। खबर है कि 14 से 15 मई से शेखावाटी बेल्ट में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी चलने और बादल छाने की संभावनाएं है। अब मध्य प्रदेश में एक कॉल पर पहुंचेगी पशु एम्बुलेंस। प्राकृतिक खेती करने वाले गोपालकों को 900 रुपए प्रति माह देगी सरकार। मध्य प्रदेश में 1962 नंबर पर फोन करेंगे तो पशु चिकित्सा एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। जहां बीमार गौ माता है, चलता फिरता हॉस्पिटल उन तक पहुंच जाएगा। दिल्ली से गुरुग्राम तक बनेगी नई सड़क, CS ने प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है। साथ ही छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में रायपुर में शुक्रवार को गृह मंत्री ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक ली। 3 साल से एक जगह पर जमे पुलिसकर्मी हटेंगे, कानून व्यवस्था पर भी चर्चा हुई है। वहीं पंजाब CM की इंडस्ट्री के लिए बड़ी घोषणा हुई है। हरे रंग के स्टाम्प पेपर यूज होंगे, फॉरेस्ट, फायर और पॉल्यूशन जैसी NOC एक कागज पर मिलेगी। वहीं पंजाब में गजेटेड छुट्टी वाले दिन भी रजिस्ट्रियों को लेकर अपडेट आया है। जनहित में फैसला लेते हुए सरकार ने 13 मई और 14 मई को गजेटेड अवकाश के चलते भी दोनों दिनों में रजिस्ट्रियां करने संबंधी आदेश जारी किए हैं। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1580 नए मामले दर्ज हुए हैं, 12 ने जान गंवाई है। सोने चांदी का भाव, गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट। सोने चांदी की कीमतों में कमी देखी गई। शुक्रवार सुबह सोने का भाव 61,037 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 72,354 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। IBJ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सोने चांदी के भाव की विस्तृत डिटेल मिलेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज अपडेट एंड एनालिसिस। संपूर्ण भारत का आज 13 मई 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का एक ताजा अपडेट आ गया है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के अलावा कुछ इलाकों में भारी बरसात भी हो सकती है। वहीं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों में समुद्र की स्थिति बहुत खराब रहने की संभावना है। लहर की ऊंचाई बहुत अधिक होगी और हवाएं लगभग 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक चल सकती है या इससे भी ज्यादा हो सकती है। दक्षिण कर्नाटक, केरल और पूर्वोत्तर भारत में छिटपुट हल्की से मध्यम बरसात देखने को मिल सकती है। वहीं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में हल्की बारिश का अनुमान। साथ ही सौराष्ट्र और कच्छ, गंगेय पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ इलाकों में लू चलने का भी अलर्ट है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।